ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है। एक अंधेरा कैनवास जिस पे अरबों खरबों तारे झिलमिला रहे हैं। क्या आपने कभी ऊपर देखकर सोचा है, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। धरती के बाहर जीवन की कल्पना, दूर की आकाशगंगाओं से आए प्राणियों की कल्पना रोमांचक भी है और डरावनी भी। आज हम एलियंस और यूएफओस के रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे। इन अजीबोगरीब घटनाओं के इर्द गिर्द कई कहानियां, अफवाहें और किंवदंतियां घूमती रहती हैं। भारत अपने समृद्ध इतिहास और प्राचीन ज्ञान के साथ इन कहानियों से अछूता नहीं है। बर्फीले हिमालय से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक अजीब रोशनियों, अनजान उड़ती चीजों और अनजान प्राणियों से मुलाकातों की अनगिनत खबरें आती रही हैं। मेरे साथ आइए इस ब्रह्मांडी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हम रहस्य के धागों को सुलझाएंगे, सच और झूठ को अलग करेंगे। जैसा कहते हैं ना, सच कहीं बाहर मौजूद है। साल था 2000। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अजीब नजारा दिखाई दिया। मणपत के तट पर पानी के ऊपर एक चमकता हुआ गोला लटका हुआ था। देखने वाले हक्के बक्के रह गए। ये आकाशीय मेहमान क्या था? कुछ साल बाद 2013 में लद्दाख का ऊंचा रेगिस्तान यूएफओ देखे जाने का हॉटस्पॉट बन गया। उस इलाके में तैनात सैनिकों ने हिमालय के ऊपर साइलेंटली उड़ती हुई त्रिकोणीय चीजें देखीं। इन साइटिंग्स ने कई तरह के कयास लगाए। क्या ये एडवांस ड्रोन्स थे, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट या कुछ और ही? फिर राजस्थान के बीचों बीच जोधपुर शहर का अपनी ही मुलाकात हुई। 2014 में एक विशाल डिस्क के आकार का यान आसमान में नीचे मंडराता हुआ दिखाई दिया। देखने वालों ने इसे एक विशाल धातु की तश्तरी के रूप में वर्णित किया जो असंभव गति और फुर्ती से चल रही थी। इस घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। कोलकाता के बस्लिंग शहर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के कोनों तक ये साइटिंग्स जारी रही। चमकते गोले, त्रिकोणीय यान और अन्य अनजान चीजें भारतीय आसमान में दिखाई देती रहीं। हर साइटिंग ने इस रहस्य में एक नया अध्याय जोड़ दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के अस्तित्व पर बहस को हवा दे दी। ये हाल की साइटिंग्स अलग थलग घटनाएं नहीं है। भारत में यूएफओ साइटिंग्स का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। 1951 में नई दिल्ली में एक सिगार के आकार की वस्तु देखी गई थी। एक फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने इसे देखा था। 2004 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वैज्ञानिकों ने एक सफेद ह्यूमनॉइड आकृति देखी। उन्होंने इसे पौराणिक यति से जोड़ा। इसने जिज्ञासा और बहस छेड़ दी। क्या यह गलत पहचान थी या कुछ असाधारण? कोलकाता में 2007 में एक फोटोग्राफर ने रात के आकाश में आग का गोला देखा। यह इमेज वायरल हो गई। चेन्नई से लद्दाख तक ये एनकाउंटर्स अज्ञात का एक मूक ऑब्जर्वर दर्शाते हैं। ये कहानियां ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा की याद दिलाती है। हर अस्पष्ट साइटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ एक वास्तविक मुलाकात नहीं होती। कभी कभी साधारण को असाधारण समझ लिया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रेटर नोएडा में 2020 में हुई घटना को ही लीजिए। स्थानीय लोग उस समय घबरा गए जब उन्होंने देखा कि उन्हें लगा कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट आसमान में मंडरा रहा है। वह वस्तु जो धातु के सूट में एक ह्यूमनॉइड आकृति जैसी दिखती थी, एक हीलियम गुब्बारा निकली जिसे लोकप्रिय सुपर हीरो आयरन मैन जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह घटना जबकि पीछे मुड़कर देखें तो मनोरंजक है। यूएफओ साइटिंग्स के संबंध में क्रिटिकल थिंकिंग और सत्यापन के महत्व पर प्रकाश डालती है। अस्पष्टीकृत के दायरे में गलत पहचान असामान्य नहीं है। मौसम के गुब्बारे, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और यहां तक कि ग्रह और तारे जैसी खगोलीय वस्तुओं को कभी-कभी कुछ और अलौकिक समझ लिया जा सकता है। मानव मन पैटर्न और अर्थ की तलाश के लिए वायर्ड, कभी-कभी ठोस सबूतों के अभाव में भी वह देख सकता है जो वह देखना चाहता है। सेक्शन 5 समय में जमे हुए भारत की यूएफओ तस्वीरें। प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट सम्मोहक हो सकते हैं। फोटोग्राफिक एविडेंस में एक निश्चित शक्ति होती है। भारत में कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें यूएफओ को कैद करने का दावा किया गया है। सबसे प्रसिद्ध इमेजेस में से एक ताजमहल फोटो में एक डिस्क के आकार की वस्तु मंडराती दिखाई दे रही है। 2008 में राजस्थान के बांसवाड़ा के एक निवासी ने टोपी के आकार की एक वस्तु की तस्वीर खींची। इमेज, जबकि दानेदार थी, ने यूएफओ शोधकर्ताओं के बीच रुचि जगाई। केरल के कन्नूर में एक नागरिक और एक सेना अधिकारी द्वारा ली गई एक तस्वीर में
आकाश में एक अज्ञात यान दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरों को धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया गया है, अन्य अस्पष्टीकृत हैं। वे टैंटलाइजिंग क्लूज के रूप में काम करते हैं, हमें ब्रह्मांड और हमारे ग्रह से परे संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सेक्शन 6, अस्पष्टीकृत का मानचित्रण। अगर हम भारत के नक्शे पर यूएफओ साइटिंग्स को प्लॉट करें तो कुछ क्षेत्र अस्पष्टीकृत गतिविधि के हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरेंगे। उदाहरण के लिए लद्दाख का ऊबड़-खाबड़ इलाका और ऊंचाई इसे यूएफओ साइटिंग्स के लिए एक प्रमुख स्थान बनाती है। संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों से इस क्षेत्र की निकटता ने केवल आग में घी डाला है, जिससे गुप्त सरकारी परियोजनाओं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल निगरानी के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। राजस्थान अपने विशाल रेगिस्तान और साफ रात के आकाश के साथ यूएफओ गतिविधि का अपना उचित हिस्सा भी देख चुका है। राज्य के समृद्ध लोकगीत और पौराणिक कथाएं इन मुठभेड़ों में साजिश की एक और परत जोड़ते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल, हिमालय और बंगाल की खाड़ी से अपनी निकटता के साथ अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं के लिए अक्सर एक मंच रहा है। ऋषिकेश के आध्यात्मिक शहर से लेकर नई दिल्ली की बसलिंग राजधानी तक ये हॉटस्पॉट्स भारतीय परिदृश्य को डॉट करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि अज्ञात कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकता है। वे वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देते हैं और हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सेक्शन 7, डिजिटल धोखा। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक ने वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है, जानकारी को समझदार नजर से देखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय ने वास्तविक दिखने वाले वीडियोस और इमेजेस बनाना आसान बना दिया है, जो अनट्रेंड आंख को आसानी से धोखा दे सकते हैं। हाल ही में कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि भारत के ऊपर आसमान में यूएफओ असंभव युद्धाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियोस पहली नजर में काफी कन्विंसिंग लग सकते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये चालाकी से गढ़े गए जांसे हैं, जिन्हें परिष्कृत एआई एल्गोरिथम्स और विजुअल इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया है। ये डिजिटली फैब्रिकेटेड इनकाउंटर्स मीडिया साक्षरता और क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जानकारी के स्रोत को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब असाधारण दावों की बात आती है। इंटरनेट, जबकि ज्ञान और अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, गलत सूचना और धोखे के लिए भी एक अड्डा हो सकता है। सेक्शन 8, सांस्कृतिक प्रतिध्वनियां और मनोवैज्ञानिक छाप। एलियंस और यूएफओ के प्रति मानवीय आकर्षण केवल जिज्ञासा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह कुछ गहरे में जाता है, अज्ञात का एक आदिम भय और हमारे सांसारिक दायरे से परे किसी चीज के साथ संबंध के लिए तड़प। भारत में यह आकर्षण अक्सर प्राचीन मिथकों, लोक कथाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मोहनजोवा क्रिएचर की कहानी इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे सामूहिक भय और चिंता अस्पष्टीकृत के सामने प्रकट हो सकती है। कहा जाता है कि यह रहस्यमयी संस्था मोहनजोवा शहर को आतंकित करती थी। यह अफवाहों और सामाजिक चिंताओं से प्रेरित सामूहिक उन्माद का उत्पाद हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर कई लोग जो यूएफओ इनकाउंटर्स होने का दावा करते हैं, वे अपने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने की बात करते हैं। ये अनुभव अक्सर उनकी विश्वास प्रणालियों को चुनौती देते हैं, उन्हें विस्मय, आश्चर्य और गहरी समझ की प्यास के साथ छोड़ देते हैं। सेक्शन 9, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, अजूबों से भरा हुआ है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय विस्तार में क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमारे समय के सबसे गहन और स्थायी रहस्यों में से एक है। जबकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है, हमें अपनी सांसारिक सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह संभावनाओं के लिए खुला रहना चाहिए। भारत में यूएफओ और एलियन इनकाउंटर्स के प्रमाण, जबकि अक्सर उपाख्यानात्मक और अनिर्णायक होते हैं, आसानी से खारिज नहीं किए जा सकते। हमारी संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई ये कहानियां हमारे चारों ओर फैले अज्ञात के एक रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं, हमसे सवाल करने, तलाशने और ब्रह्मांड के रहस्यों पर अचंभित होने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि वे कहते हैं, सच्चाई बाहर है और शायद किसी दिन
हमें जिन उत्तरों की तलाश है वे प्रकट हो जाएंगे ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान पर प्रकाश डालेंगे। तब तक ज्ञान और समझ की खोज जारी रहनी चाहिए, जो जिज्ञासा, आश्चर्य और स्वस्थ संदेह की खुराक से प्रेरित हो।